नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए पिछली बार जो एम्स सीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, कई बच्चों का ऐसे है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन देखिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। आप ये मत सोचिए अगर किसी बच्चे की 150 नंबर थे, 180 नंबर थे, 170 जितने भी, तो वो 240 नंबर नहीं ला सकता। देखिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, क्वेश्चन का फ़र्क रहता है 10 से 12 क्वेश्चन का सिर्फ। अगर देखिए वही जो क्वेश्चन उनके 10 गलत हुए, अगर वो सही हो जाते तो 10 को 5 से इंटू करें तो 50 नंबर उनके सीधे बढ़ जाते, मतलब लगभग वो सिलेक्शन के काफ़ी पार। तो मतलब कुल मिला के बात है कि 10 से 15 क्वेश्चन का फ़र्क रहता है। हालांकि अगर बात करें तो आज की कंपटीशन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पे बहुत डिपेंड करते हो, 10-15 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार कई बच्चों का ना होने का कारण ये था और अब की बार आपको ये गलती नहीं करनी। देखिए एम्स सीआरई का एग्ज़ाम हर साल होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। पिछली बार थोड़ा सा अलग था, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था कि ये था कि 75 क्वेश्चन फार्मेसी, 25 क्वेश्चन नॉन फार्मेसी। लेकिन अब की बार थोड़ा चेंजमेंट होके 80 क्वेश्चन फार्मेसी और 20 क्वेश्चन नॉन फार्मा। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो इन्होंने पेपर में जो सिलेबस कह सकते हैं या पैटर्न कह सकते हैं उसमें दे रखा था कि एप्टीट्यूड आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आप मान सकते हैं कि आप मैथ और रीजनिंग मान लीजिए। इसी के साथ साथ इन्होंने कंप्यूटर भी दे रखा था और जनरल नॉलेज। लेकिन हुआ क्या कि कंप्यूटर का नहीं आया एक भी क्वेश्चन और आ गए सारे इंग्लिश के क्वेश्चन। मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन आने की बजाय इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। और इंग्लिश में भी मैं आपको बताता हूँ, लगभग मुझे पता है, जो मेरे को पता चला उसमें एक भी क्वेश्चन ग्रामर का नहीं था, सारे के सारे इन्होंने एंटोनियम सिनोनियम पूछ रखे थे। मतलब एक तो बच्चे तैयारी इंग्लिश के हिसाब से नहीं करके गए थे। अब हिसाब अगर मान लो थोड़ी बहुत इंग्लिश किसी की भी ठीक भी है तो सिनोनियम एंटोनियम में तो वैसे ही बच्चों का बुरा हाल होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर मत पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। मैं आपको ये कह रहा हूँ थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान रखो और कंप्यूटर की तरफ भी। हालांकि देखिए एम्स का अभी से ऐसा फिक्स नहीं है कि कंप्यूटर ही आएगा या फिर इंग्लिश आएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपको पिछली बार के हिसाब से सतर्क कर दिया है कि पिछली बार इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी आए थे, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, और सभी एंटोनियम सिनोनियम। कंप्यूटर के क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। इसी के साथ साथ आप जो फार्मेसी उसमें तो आपको पता ही है मेन सबसे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी से लगभग आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आए थे। आप 30 से 32 क्वेश्चन कम से कम मानिए, क्योंकि देखिए कोलॉजी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपको फार्मेसी में सिलेक्शन दिलाएगा, फार्मासिस्ट बनाएगा। और सुटिक्स इसके बाद सेकंड नंबर पे, और केमिस्ट्री वगैरह की बात करें। और देखिए ये मत सोचिए कि कॉग्नोसी या बायोकेमिस्ट्री में 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन आए थे उनको छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको सभी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन देखिए आप नॉन फार्मेसी को हल्के में मत लीजिए। नॉन फार्मेसी में 20 में से देखिए आप कितने भी, मतलब ऐसे बच्चा, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी बिल्कुल वीक है, वो भी आप मान के चलिए 20 में से 5-6 नंबर तो आराम से ले लेगा। तो नॉर्मल बच्चा 7-8, तो और एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 15 तक ले लेगा। तो उसमें ही आपके 7 से 8 नंबर का फ़र्क हो जाता है, मतलब क्वेश्चंस का। तो आप नॉन फार्मेसी को हल्के में मत लीजिए, साथ ही फार्मेसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि फार्मेसी मेन आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। तो आपको बता देता हूँ पिछली बार यही थोड़ी-सी कमी रह गई थी बच्चों की कि इंग्लिश की बिल्कुल प्रिपरेशन ज़ीरो करके गए थे, कंप्यूटर पढ़ के गए थे, हो गया उल्टा। लेकिन देखिए अब की बार भी कोई फिक्स नहीं है, अब की बार क्या पता कंप्यूटर ही आ जाए सारा, इंग्लिश आए ही नहीं। तो आप थोड़ा-सा ये बात ध्यान रखिए कि नॉन फार्मे को हल्के में मत लीजिए और फार्मेसी की प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है आपको। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो वो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। और अभी से मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म फिल कर देना, और अपनी फ़ोटो बिल्कुल 6 महीने पुरानी मत लगाना, क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि जो पिछली बार हमने हमारे पास पड़ी है वही लगा देते हैं। तो देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जनवरी में भी हमने जो एम्स का फॉर्म भरा था, तो क्या पता 31 जो ये मान लें कि वही फ़ोटो आप दोबारा लगा रहे हो। तो वैसे तो हालांकि 6 महीने में थोड़े दिन रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों रिस्क लेते हो, नई एक फ़ोटो खिंचवा लेना। और इंक पेन से आपको साइन करने हैं, उसमें लिख रखा है। और अगर आप फाउंटेन पेन हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, लेकिन इंक पेन से भी आप कर सकते हैं साइन। और आपको लैंप जो थंब इम्प्रेशन है वो भी लगाना है, तो आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आपको फॉर्म भरने में या कुछ भी इससे रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।